योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहे हैं और जिस को वो अपनी जीत के पीछे मानते हैं कि उनका श्रेय रहा, उनको धन्यवाद भी कह रहे हैं। बहरहाल हमारे गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए। अरुण शर्मा जी, आपसे बातचीत रुकी। अरुण शर्मा जी, देखिए अब जिस तरह की स्थिति है, ये तो साफ है कि पार्टी में सर्जरी की जरूरत है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं आपके इतिहास की बात कर रहा था, इतने लंबे इतिहास के बाद आपको सीखने में फास्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है 2012 के बाद एक बहुत स्लो लर्नर आप हो चुके हैं। नहीं, हम लगातार सीख रहे हैं और हर परिणाम के बाद मंथन हमारा चलता है और गलतियों से हम सीखते हैं। पर मैं जैसे स्वप्निल कह रहा था कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम पे आधा इल्ज़ाम तो यही है कि हमने करीब 70 साल, कोई कहता है, राज किया है। इससे काफ़ी लोग नाराज हैं, आपने 70 साल राज किया। वो एक्चुअली 70 है भी नहीं, वो गणित थोड़ी कमज़ोर है। उसमें वाजपेयी जी की भी 6 साल की सरकारें हैं, देवगौड़ा जी की भी सरकार है। खैर व्हाटएवर, 55 साल का जो हमने शासन किया है यहाँ, उसके बारे में ये बड़ी पॉपुलर बात हो गई है फैशन में कहना कि कुछ नहीं किया, 55 साल में कुछ नहीं किया। और अब 2014 से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं असली आज़ादी 2014 से आई है, उससे पहले जो आज़ादी थी वो भीख में मिली है। लेकिन आप तो देखिए, ये सब संघर्ष हमको करना पड़ेगा। क्या सीखा? जब हम सर्जरी की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि आपको दरअसल बाईपास सर्जरी की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको बाईपास करना होगा, लेकिन क्या आप वो बाईपास कर पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले देखिए, हमने बताया कि इंडिपेंडेंटली अकेले पूर्ण बहुमत का आंकड़ा, मैजिक नंबर बीजेपी ने यूपी में हासिल कर लिया है। 202 सीटें खुद अपने दम पर जीत ली और गठबंधन के तौर पर वो 269 दिख रहे हैं। यानी अगर रुझान एज इट इज कन्वर्ट हो जाते हैं तो बीजेपी गठबंधन 269 पर होगा। और राखी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, मैं समझ सकता हूं आसानी से कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, लेकिन ठीक है। राखी जी, अरुण जी, मैं आपके पास आपसे बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन एक सवाल मैं राखी जी से ले ही लेता हूं। राखी जी, देखिए, ठीक है, लगातार सरकार बना रहे हैं आप यूपी में, ये बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन जितने आपके दावे हैं उस दावे से सीटें कम रही हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी आपके सामने खड़े होने की हिम्मत कर पाई और अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अपना कद बढ़ाया। आप सिर्फ कांग्रेस सोचते रह रहे हैं, लेकिन और भी कॉम्पिटिशन्स खड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। नहीं स्वप्निल जी, कांग्रेस कभी भी कंपटीशन में यूपी में नहीं थी। 100 साल पुरानी जो पार्टी अभी संगठन को तलाश रही है, ऐसी पार्टी आ नहीं सकती थी सामने, ऐसा कभी हमने नहीं सोचा। लेकिन देखिए, हम एक ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं जहां पर कभी कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ। आपने अभी भी कहा कि 5 साल का पीरियड पूरा करने के बाद में दोबारा वही सेम बहुमत के साथ में आ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इतिहास जो है वो यूपी में बनने जा रहा है और इसके लिए योगी जी का जो काम है, वहां पे गवर्नेंस है, ग्राउंड लेवल पे जो सुरक्षा का भाव स्पेशली महिलाओं को उन्होंने दिया है, क्योंकि महिला कार्ड तो इन्होंने भी खेला। इन्होंने जो 0 पे थे, 0 पे 40% इन्होंने कहा कि हम लोग महिलाओं को आरक्षण देंगे, हम महिलाओं को टिकट देंगे, बिना उनकी तैयारी के उनको चुनावी रण के अंदर उन्होंने खड़ा कर दिया। अब वो हार गई है तो उनका मॉरल और डाउन हुआ होगा। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए अच्छा करने की जगह उन्होंने खराब किया, खेला जाता है। हो सकता है कांग्रेस ने ब्लाइंड खेला हो, लेकिन मैं आपसे आपका इंडिपेंडेंटली पूछ रहा हूं कि अगर विकास की गंगा बहती तो कारवा जुड़ता। यहां कारवा कम हुआ है और दूसरे ने अपनी जगह बनाई। मानो ये कुछ ऐसा है कि समाजवादी पार्टी MY समीकरण पर चलती थी, मुस्लिम यादव, आप MY समीकरण पे जब चले, महिला और यूथ, तो आपको ठीक है थोड़ा बेनिफिट तो मिला, लेकिन वैसा नहीं जैसा पिछली बार था। यानी ये उतना चमकीला प्रदर्शन नहीं है। देखिए, अभी अब रिजल्ट्स आ जाएं पूरे हमारे पास में, और वोट परसेंटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें स्वप्निल जी। अगर वोट परसेंटेज हमारा उतना ही रहता है तो निश्चित तौर पे काम अच्छा किया है। और वापस जब आप प्रचंड बहुमत के साथ में, प्रचंड ही बहुमत कहूंगी क्योंकि बहुत अच्छे, हम 202 तो हम क्रॉस कर चुके हैं और 270 सुबह से दिखा रहे हैं आप लोग कि 270 के नजदीक हम लोग हैं। तो इतने अच्छे बहुमत के साथ जब हम आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जनता जो है उनका विश्वास हमारे साथ में है। और जो काम जो योगी जी ने, मोदी जी ने किया है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे आने
वाले समय के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चल रही है, गुजरात में आप देखो 95 से हमारी सरकार चल रही है, ऐसा नहीं है। एमपी में देखिए आप, लगातार हम लोग 2003 से लगातार चल रहे हैं, बीच में 1 साल का गैप आया, लेकिन लगातार चलने वाला जो काम है, सतत प्रक्रिया, लगातार काम करना, ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम काम करना जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति रही है, वैसा काम नहीं। हम 24/7 काम करने वाले लोग हैं। ठीक है राखी जी, मैं यहां पर अपने दर्शकों को बता दूं कि आप जो रुझान अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब तो बहुत से नतीजे